किसी के पास ईगो है, किसी के पास ईगो है, किसी के पास है एटीट्यूड। किसी के पास ईगो है, किसी के पास है एटीट्यूड। मेरे पास आप जैसे अच्छे व्यूअर्स हैं जो दुनिया में है सबसे क्यूट। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया एक बार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको सच में मजबूर कर देगी कि आज भी क्या ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जहां आदमी और आदमी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो यह कहानी में आपको एक इंसान और एक जानवर की इमोशनल कहानी मिलेगी और दोनों का एक दूसरे से लव जो प्यार है वह देखने को मिलेगा। इस कहानी को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस कहानी का शीर्षक है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और अर्थात सर्जरी की विजय। ट्रिम्फ मतलब होता है विजय। और मैं आपसे आशा करूंगा कि अगर आपको यह कहानी अच्छी लगेगी, ज़रूर इस कहानी को आगे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस? ओह, दिस इज़ अ वेरी क्यूट डॉग। ओ माय गॉड, डॉग। नाउ अगेन, oh ho, again this is a new dog and I think he has won the crown. oh my god, आज की जो कहानी है शायद डॉग से ही रिलेटेड है। तो ज़्यादा सस्पेंस बरकरार न रखते हुए मैं आगे चलता हूँ, आज की कहानी को शुरू करते हैं। देखते हैं कि यह डॉग क्यों इसमें इम्पोर्टेंट है। जो आज की कहानी है इसमें तीन मुख्य पात्र हैं। पहला पात्र है ट्रिकी। जो ट्रिकी यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये एक डॉग है। ट्रिकी काफ़ी ब्यूटीफुल डॉग का नाम है। दूसरा जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, मिसेज पंफ्रे। मिसेज पंफ्रे हैं, ये लेडी हैं। जो यहाँ पर लेडी आपको दिखाई दे रही है, मिसेज पंफ्रे हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पात्र है और जो इस कहानी के ओरेटर हैं, नरेटर है। नरेटर मतलब बोलने वाले, जो इस कहानी को लिखा है वो हैं जेम्स हैरियट। और ये एक वेट हैं, वेटेनरी डॉक्टर हैं। ठीक है ना। वेटेनरी डॉक्टर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उसको वेट या वेटेनरी डॉक्टर बोलते हैं। तो आपको इस कहानी को आगे पढ़ने के लिए और ऐसी ही नई कहानियों को जानने के लिए ज़रूर इस चैनल को देखना ना भूलिएगा और इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलते रहें। चलो चलते हैं आगे की कहानी। यह है कहानी करेक्टर ऑफ ट्रिकी। देख लेते हैं कि करेक्टर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी है क्या चीज़, इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। देखिए, ओ माय गॉड, ट्रिकी तो लगता है आज फैशन शो में जाने वाला है। और यह ट्रिकी की कहानी है। ट्रिकी वॉज अ वेरी स्मॉल एंड ब्यूटीफुल डॉग। देखिए यहाँ पर ट्रिकी क्या है, एक बहुत सुंदर डॉग है। एंड बट ही वॉज एक्सेसिवली लव्ड ओवर फैड एंड ही बाय हिज मिस्ट्रेस। वह हमेशा क्या करता है, बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन है, खाने पर कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत से लोग आप में भी होंगे, ठीक है ना, सोच रहे होंगे कि सर मेरे मजाक बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर। ये कहानी में टॉपिक आ गया है यार। मिसेस पेम्प्री की तरह उसको बहुत प्यार किया जाता है और वो क्या होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन हो जाता है। और ही इज़ वेरी ग्रीडी, बहुत लालची है। ठीक है ना, वह बहुत लालची है। किस चीज़ के बारे में? ऐसा नहीं कि धन और दौलत के बारे में लालची नहीं है, बल्कि किसके बारे में लालची है, वह भोजन के बारे में लालची है। तो कहा गया कि लालच बहुत बुरी बला है, लालच से बचना चाहिए। नो वाइस लाइक एवरीज बोलते हैं अंग्रेजी में। नो वाइस लाइक एवरीज मतलब लालच बुरी बला है। तो जिसके कारण क्या होता है, उसकी इस बुरी आदत के कारण, खाने के कारण वह बहुत फैट हो जाता है, मोटा बन जाता है और वह बहुत बीमार हो जाता है। ठीक है ना। ये कहानी है। और लेकिन उसकी मालकिन फिर भी सोचती है कि यह इसको क्या है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है। माल न्यूट्रिशन मतलब आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कुपोषण का शिकार हो जाना। ठीक है, कि उसको कुपोषण हो गया है। माल न्यूट्रिशन एक वर्ड है, इसका मतलब कुपोषण और खाने पीने में कमी हो रही है। तो दूसरा यहाँ पर वो ट्रिकी के तो यहाँ पर बहुत सी पोज हैं। और अब यहाँ पर दूसरा करेक्टर है मिसेस पेम्फ्रे। मिसेस पेम्फ्रे कौन है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मिसेस पेम्फ्रे, ओ हो वेरी ब्यूटीफुल 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 लेडी। मिसेस पेम्फ्रे ये एक लेडी हैं और ये कौन है, बहुत रिच, बहुत धनी महिला हैं। और इसकी ही डॉग का नाम क्या है, ट्रिकी है, और ये उसकी मालकिन है। तो मिसेस पेम्फ्रे की और हम बहुत सी फोटो देखेंगे। और देखिए मिसेस पेम्फ्रे ने क्या डाइट चार्ट बनाया है ट्रिकी के लिए। ऐसा तो हम लोगों को भी बहुत कम लोग ऐसा चार्ट नसीब हो पाता है, ऐसी चीज़ें खाने के लिए डेली। और इन ये तो क्या, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो खाती है। देखते हैं। और ये मिसेस पेम्फ्रे की काल्पनिक फ़ोटो लिखी है यहाँ पर, जो मैंने इधर उधर से कलेक्ट की हैं। बहुत अच्छा डॉग को प्रेम करती हैं। ये मिसेस पेम्फ्रे की पहले की फ़ोटो। और ये ट्रिकी एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था। क्या हंस रहा है, वाह, क्या मुस्कुरा रहा है, जैसे कि यह कोई
जोक सुन के आया होगा। तो देखते हैं आगे। तो लेकिन आपको कहानी के 2 कैरेक्टर, महत्वपूर्ण कैरेक्टर मिल चुके हैं, तीसरे कैरेक्टर की ओर जाते हैं। और अब तीसरा जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, जेम्स हैरियट। ये जेम्स हैरियट हैं कौन, देखते हैं कौन है। जेम्स हैरियट का पूरा नाम जेम्स अल्फ्रेड वेट हैरियट है। ही इज़ अ पॉपुलर एज जेम्स हैरियट। वो जेम्स हैरियट के नाम से प्रसिद्ध हैं। एंड ही वॉज ए वेरी ब्रिटिश वेटेनरी सर्जन है, राइटर टू। वो एक वेटेनरी सर्जन है, डॉक्टर हैं जानवरों के, और एक अच्छे राइटर भी हैं। ही हैड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस विद डॉग एंड देयर ओनर्स। और वो इतने ज़्यादा फेमस हैं कि उनको बहुत सारे डॉग्स के बारे में और उनके मालिकों के बारे में उनकी बहुत अच्छा अनुभव है दुकान उनको सही करने का। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो बिना दवाई के ही बहुत से जानवरों का इलाज कर देते हैं। इसी कहानी में भी ऐसा ही होता है। चलो चलते हैं, आज की कहानी शुरू होती है। ये हैं जेम्स हैरियट, जो वेटेनरी हॉस्पिटल है। वेटेनरी हॉस्पिटल का मतलब जहाँ पर जानवरों का इलाज होता है। तो मेरे दोस्तों, अब देखते हैं आगे की कहानी शुरू क्या होती है। अगर आपको ये कहानी अभी तक अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट तो बनता ही है भाई एक। तो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ये कहानी होती है मिसेस पेम्फ्रे से। मिसेस पेम्फ्रे ने क्या किया, मिसेस पेम्फ्रे एक दिन अपने डॉग को लेकर घूमने ले गई। ठीक है, ये मिसेस पेम्फ्रे हैं और अपने डॉग जो ट्रिकी को लेकर वॉकिंग, सुबह मॉर्निंग वॉक पे ले गई हैं। तभी सडनली क्या होता है, जेम्स जो हैरियट हैं, हैरियट वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वो हैरियट देखते हैं कि ट्रिकी की तो हालत बहुत बुरी है। जो ट्रिकी भी आपको बहुत सुंदर दिख रहा था, वह बिल्कुल बहुत क्या हो चुका है, बीमार हो चुका है। और ये घूमते चलिए, किसान अपने खेतों में काम करने आ रहे हैं, चारों ओर हरियाली है, ये प्रोटीन चार्ट अब दिखें। और वो इतना ज़्यादा खिला दिया कि ये देखिए ट्रिकी की हालत ऐसी हो गई। ओ माय गॉड, ही इज़ लाइक अ सॉसेज। ये एक ऐसा लग रहा है कि सॉसेज है, मांस का एक टुकड़ा रखा हुआ है। इतना ज़्यादा फूल गया, चारों चारों पैर इसके कोने मिल चुके हैं। तो हैरियट ने देखा कि हैरियट बहुत परेशान हो गया इसको देखकर, क्योंकि वह सच में मिसेस पेम्फ्रे का एक फ्रेंड था और दोस्त था। कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड इन डीड, कि जो एक फ्रेंड, सच्चा दोस्त तो वही होता है जो मुश्किल में साथ देता है। ठीक है ना। तो ये पेम जो ट्रिकी है, ट्रिकी की हालत ऐसी हो गई है, चल भी नहीं पा रहा। ओ माय गॉड, क्या हो गया इसकी हालत को। मिसेस पेम्फ्रे ने लाड प्यार में उसको बिगाड़ दिया, इतना खिला खिला कर। क्या आइसक्रीम, क्या चॉकलेट, क्या टॉफ़ी, ओ माय गॉड। ठीक है ना, इतना मिल्क, इतना ऐसी चीज़ें, फैटी वसा भर से चीज़ें खिलाती है कि वो मना नहीं कर पाता और लालच में वो खाते जाता है। और आज उसकी दशा ऐसी होगी कि हिल भी नहीं पा रहा है। तो जिसका पहले से ही इंतजार था किसको, मिस्टर मिस्टर हैरियट को, समझ गए थे कि ऐसा ही होने वाला है। बहुत बार मिसेस पेम्फ्रे को उनने कहा कि आप इसकी डाइट को कंट्रोल कीजिए, इसे एक्सरसाइज कराइए, लेकिन मिसेस पेम्फ्रे लाड प्यार में ऐसा नहीं कर पाई। काफ़ी कोशिश की, लेकिन एक दो दिन उसको ऐसा लगा कि उसको वह कमज़ोर होने लगा, फिर वही डाइट शुरू कर देती है। तो लालच में और उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है। तो इसी में इसकी हालत ऐसे हो गई। तभी मिस्टर हैरियट वहाँ आते हैं और देखते हैं, जो कि वेटरनरी हॉस्पिटल में रहते हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल का डॉक्टर हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि अब ये मिसेस पेम्फ्रे से इस डॉग को अगर बचाना है तो इसको अपने पास ले जाना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन जब वो यह प्रस्ताव को मिसेस पेम्फ्रे के पास रखते थे, मिसेस पेम्फ्रे सुनकर ओ माय गॉड फैंट हो जाती है, मतलब बेहोश होने लग जाती है। ठीक है ना, अनकॉन्शियस हो जाती है। ठीक है, कि मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, आई कांट इमेजिन, मैं इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती लीव विदाउट हिम, उसके बिना रहने की। ठीक है ना, ऐसा सोच सोच कर वो जब ऐसा सोचती है तो, लेकिन मिस्टर हैरियट को कभी कभी डॉक्टर को दवाई कड़वी होती है ना, करना पड़ता है। तो डॉक्टर जो मिस्टर हैरियट हैं, वो उसको मनाते हैं और बड़ी मुश्किल से समझाते हैं कि अगर तुमने इसको बचाना है तो इसे मेरे हॉस्पिटल में ले जाना ज़रूरी होगा। तो जब वह उसको ले जाती है तो मिसेस पेम्फ्रे रोने लगती है, दिन भर रोने लगती है। तो उसके लिए गर्म कोट, सभी कोट, ऐसे छोटे कपड़े, सुबह की कटोरी खाने की, दिन की खाने की कटोरी अलग, शाम की खाने की कटोरी अलग, काफ़ी बटर, ऐसी चीज़ें रखकर पूरा गाड़ी में भर देती है और उसको भेज देती है किसके पास, बड़ी दुखी मन से, किसके पास, मिस्टर हैरियट के पास। और मिस्टर हैरियट बड़े सुकून से अब उसे सोचते हैं कि मैं इसका इलाज करूंगा, और उससे उस ट्रिकी को ले आ लेते हैं, कहाँ, अपने हॉस्पिटल में, अपने एनिमल हॉस्पिटल में उसको ले जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जब वो एनिमल हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वो उस ट्रिकी का इलाज करते हैं, देखते हैं कि इसको तो बीमारी तो शायद मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, इसको बहुत ज़्यादा ओवर फेड हुआ है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा खिलाया गया है, तो इसलिए इसको क्या किया जाए, इसको खाने पीने से छोड़ा जाए। अगर ये सोचो ये चीज़ कि उसको खाना पीना ना दिया जाए तो मिसेस पेम्फ्रे तो शायद बेहोश के
बर्थडे हो जाएगा उनका, ठीक है ना, डेथ हो जाएगी अगर उसको ऐसा पता चले शौक से, ठीक है ना, शौक लग जाएगा उनको, बिल्कुल आश्चर्य, सरप्राइज हो जाएगी। लेकिन मिसेस जो डॉक्टर हैरियट हैं वो उसको अपने कुत्तों के पास ले आते हैं, देखते हैं कि वो हिल डुल भी नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर सांस ही नहीं है, ओनली पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग, ठीक है ना, मतलब क्या कर रहा है, काम कुछ, ठीक है, हाँप रहा है बिल्कुल, ठीक है, कौन, ट्रिकी, इतना ज़्यादा उसमें ओवर हेड हो चुका है, बहुत मांस भर चुका है। तो मिसेज जो डॉक्टर हैं वो उसको बिल्कुल खाना नहीं देते। और आपको पता है कि ट्रिकी क्या है, खाने का बहुत शौकीन है, बिना खाए तो वो रह ही नहीं सकता है, इतनी उसकी डाइट है। आप देखिए उसकी डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है, सब एवरीथिंग, दुनिया में जो भी चीज़ें खाने लायक हैं वो सभी वो खा लेता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो सामान्य कुत्तों की तरह है। तो वो उसको पानी पिलाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसको एक दिन तो भूखा रख देते हैं, और दूसरे दिन तक, जब एक दिन भूखा रहता है ट्रिकी, तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है, अंदर पेट में चूहे दौड़ते हैं, सभी के कहते हैं उसके तो हाथी दौड़ने लगे एक प्रकार से। आप समझ सकते हैं, मैं प्रोवर्ब का यूज़ कर रहा हूँ, एक प्रकार से कहावत कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो जब दूसरे दिन वह थोड़ा खाने के लिए लालच करता है, तो हैरियट क्या करते हैं, बहुत एक अच्छी ट्रिक अपनाते हैं। उनके यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, आपको पता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे कुत्ते हैं, तो वो उस कुत्ते के सामने एक कटोरा रखते हैं और कुत्तों को पिंजरे में बंद करते हैं। सब कुत्तों, 5 कुत्ते खोलते हैं और ट्रिकी छटा होता है, ठीक है, तो एक कटोरा कम होता है। तो जब वो खोलते हैं तो सभी कुत्ते भागते हैं और जल्दी से अपने कटोरे के पास पहुंचते हैं। लेकिन ट्रिकी बेचारा तो बहुत आलसी है, वो चल भी नहीं पाता, और जब वो वहाँ पहुंचता है सभी कुत्ते अपना खाना खत्म कर जाते हैं और वो एक कटोरा कम होता है। मैंने पहले बताया कि जैसे कट जितने भी कुत्ते हैं उनसे एक कटोरा कम होता है, तो एक कुत्ता हमेशा बचेगा। तो ट्रिकी समझ जाता है कि मुझे तो अब खाना खाना नहीं मिलेगा। वो बेचारा लालच से उनको शाइनिंग जो ऐसे चमक रहे हैं ना, उनने चाट चाट के उसको लीकिंग करके पूरा कटोरे को चाट दिया है। और अब क्या करते हैं, जो ट्रिकी है वो जाता है, उसको कुछ खाने को नहीं मिलता, तो ऐसे दूसरे दिन भी लगातार भूखा रह जाता है। लेकिन हैरियट क्या करते हैं, पानी दे रहे हैं, पानी पे पानी पिलाए जा रहे हैं, और तीसरे दिन उसको भूख से हालत खराब हो गई है ट्रिकी की, और ट्रिकी बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही है। तो देखता है कि अगले दिन भी ऐसी घटना होती है, तो वह भी दौड़ लगाने की कोशिश करता है। आज भूख है ना, भूख क्या करती है, हर चीज़ करा देती है। तो टीके क्या करता है, वहां से भागने की कोशिश करता है, और जब भागता है तो वहां पर आज वो इतना भूखा है, तो आज खाने के लिए उसको पता है कि अगर मैं आज लेट करूंगा आज भी मैं भूखा रह जाऊंगा। तो जाता है और उन कुत्तों से लड़ने लग जाता है। तो ये देखकर हैरियट बहुत खुश हो जाता है, पूरा स्टाफ खुश हो जाता है कि कल जो हिल भी नहीं रहा था आज बहुत ऐसा कर रहा है। तो ऐसे ही करते करते 2 या 3 दिन और हो जाते हैं। तो ये खबर मिसेस पैम्फ्रे एक दिन में 4 5 6 बार फोन कर देती है, भाई मेरा ट्रिकी कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, मेरा पपी कैसा है। तो वह उसे दिलासा देता है कि बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है। ऐसा सुनकर उसको नया जीवन मिल जाता है, और जब उसे पता चलता है कि ट्रिकी तो दौड़ने लग गया है, तो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि कहीं उसे और कमी ना हो जाए। तो क्या करती है, दूसरे दिन दोबारा 2 2 दर्जन अंडे और एक वाइन की बोतल, ठीक है ना, वाइन मतलब ब्रेंडी जो कहते हैं कि वाइन जो होती है वो खून को साफ करती है। तो इसलिए उसको वाइन भी, मैंने बताया था ना कि वह जो भी खाने वाली चीज़ें है वो सब खा लेता है ट्रिकी। तो वो उसके लिए भेज देती है, रोज के एक एक 2 2 दर्जन अंडे आ रहे हैं, वाइन आ रही है। तो वो सुनकर, देखकर मिस्टर हैरियट और उसके स्टाफ वाले काफी खुश हो जाते हैं। और कभी कभी तो उनके मन में एक बार लालच ही आ जाता है कि हम इसको परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं, कि रोज हमें ऐसा खाने के लिए मिलेगा, रोज इसकी वजह से कभी बटर आ रहा है, कभी अंडे आ रहे हैं, कभी क्या कहते हैं मिठाइयाँ आ रही हैं, कभी वाइन आ रही है। तो वो लोग नाश्ते में उसको तो दे ही नहीं रहे हैं, आपको पता है कि उसको तो खाना 3 दिन से खाना ही नहीं दिया ट्रिकी को, और वो लोग उसको खा रहे हैं। तो उनके मन में लालच आ जाता है, यार रोज रोज हम इसको अपने मन में हम अपने पास रख लेते हैं, रोज ऐसा खाना मिलेगा। लेकिन तभी उनको उसकी दशा पर भी तरस आता है, किस पर, मिस्टर जो मिस्टर मिसेस पेम्फ्रे पर तरस आ जाता है। और कहते हैं कि नहीं अब इसको हमको भेजना चाहिए, और काफ़ी 1 हफ्ता हो जाता है। तो ट्रिकी क्या हो जाता है, काफ़ी दिनों बाद अब दौड़ने लग जाता है, और काफ़ी उसको, क्योंकि उसको खाना मिल ही नहीं रहा है और खाने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है। और अब तो वो उन कुत्तों के साथ भी घुल मिल गया है, उनके साथ खेल कर रहा है। तो 1 हफ्ते में उसका काफ़ी वेट लॉस हो जाता है, अभी उसने 1 हफ्ते से कुछ खाया ही नहीं है, ठीक है ना, और वो अब फिट होने लगा है। तो देखते हैं कि अब वो काफ़ी फिट हो जाता है, और काफ़ी तरोताज़ा महसूस करता है, और अब काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो मिस डॉक्टर हैरियट को पता था कि यह जो कुत्ता है यह बीमार नहीं है, बल्कि इसको ओवर फैट है, इसको
फास्ट करना चाहिए, ठीक है ना। इसके व्रत एकादशी जैसे हम लोग व्रत लेते हैं ना, तो वैसे इसके लिए भी कुछ दिन तक खाने पीने से परहेज करके ये क्या होगा, इसको फिट कर देंगे। और यह खबर जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो मिसेस पेम्फ्री में पहुंचाई जाती है कि आपका ट्रिकी ठीक हो चुका है। और ट्रिकी का ऐसा सुनते मिसेस पेम्फ्री खुशी से उछल जाती है। और लेकिन आप देखेंगे मिसेस पेम्फ्री की दशा बहुत बुरी हो गई है याद में, ठीक है ना। ठीक है, तो उसकी लालच में और उसकी याद में, उसकी लालच जो ट्रिकी का लालच था वो उसको डुबा ले गया। और उसकी पेम्फ्री जो उसकी मालकिन थी वह उसमें बहुत परेशान हो जाती है। और देखती है कि जो उसका उसकी न्यूज़ जो थी कि मेरा ट्रिकी सही है या नहीं है, जब उसको लास्ट में फाइनल न्यूज़ मिलती है कि मेरा ट्रिकी सही हो चुका है, और वो बहुत खुश हो जाती है। और एक बड़े से सॉफर सॉफर आपको पता है ना, गाड़ी होती है, बड़ी स्टैंडर्ड गाड़ी होती है, लग्जरीज गाड़ी होती है, उसमें लेकर आती है। और बहुत सारा गिफ्ट लेकर आती है मिस्टर हैरियट के लिए। और जैसे ही वो अपने वहाँ पर पहुँचती है मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल पर, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जो उसका ट्रिकी है तो वो तो कुत्तों के साथ खेल रहा है, और काफी नाच इधर उधर घूम रहा है, कभी इनके ऊपर कूद रहा है, कभी उसके ऊपर रोलिंग कर रहा है। तो उसको खुद देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन तभी जब हैरियट मिसेस पेम्फ्रे को देखता है तो वह बहुत बूढ़ी हो गई है, कांप रही है, उसकी याद में बहुत कमजोर हो गई है। उसने उतने दिन से ट्रिकी ने भी खाना नहीं खाया, और उसके अपोजिट मिसेस पेम्फ्रे ने भी उतने दिन से, 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया है। तो मिसेस पेम्फ्रे की हालत बहुत बुरी हो गई है। जब देखता है कि मिसेस पेम्फ्रे चेयर अपनी कुछ अपने जो पीछे की सीट बैठी है गाड़ी की, सॉफर की, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते, नहीं निकल पा रही है। तो वह खुद जाते हैं और अपने कुत्ते को लेकर आते हैं। और वो जो जितनी भी रजाइयाँ गद्दे, जो जितने भी कपड़े थे ना, उसके सुबह के कपड़े अलग, शाम के कपड़े अलग, रात के कपड़े अलग, उसके सुबह के बाउल अलग, शाम का बाउल अलग, वो सब अलग थे। और वो मिस्टर हेरियट ने भी यूज़ भी नहीं किए थे। अपने नौकर से कहा, अपने वार्ड बॉय से कहा कि इसको लेकर आओ और वापस रख दो। और जैसे ही ट्रिकी देखता अपनी मालकिन को, और वो जल्दी से कूद कर सीधे उसके गोद में चले जाता है। फर्स्ट बार तो पहचान भी नहीं पाती कि मेरा ट्रिकी ऐसा हो गया है, और उसके उस हाथ से कूद कर जंप करके सीधे उसकी गोद में कूद मार लेता है। ऐसा देखकर मिस्टर मिसेस पेम्फ्रे जो होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाती है। और लो रोकर धन्यवाद देना चाहती है, लेकिन उसके मुंह से धन्यवाद के लिए कोई वर्ड ही नहीं निकल पाते, क्योंकि उसको धन्यवाद या थैंक यू वर्ड भी बहुत छोटा लगता है। और मिस्टर हैरियट का धन्यवाद देती है और कहती है कि आपने सच में इस एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है, और आपने ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा से आपने इसको क्या क्या फिट किया होगा। लेकिन वह भूल गई है, उसको पता ही नहीं है कि उनने तो उसको कुछ ट्रीटमेंट किया ही नहीं है, उसको तो केवल उसकी डाइट कंट्रोल की थी, है ना। तो यहाँ पर मिसेस पेम्फ्री उसका धन्यवाद देते हुए नम आंखों से रोते हुए वहाँ से चले जाती है। और मिस्टर हैरियट भी काफ़ी खुश होते हैं कि मैंने आज एक अपनी फ्रेंड का, अपने साथी का, ठीक है, दिल रखा और उनका उनकी हेल्प की। तो कहते हैं ना, ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड इन डीड, कि जो फ्रेंड सच में मजबूरी में या प्रॉब्लम में साथ देता है वही सच्चा फ्रेंड है। तो आपको आशा करूंगा कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और इस कहानी को आप जो अन्य मेरे साथी, मेरे बच्चे हैं जो क्लास के बच्चे हैं, वो इसके इसके इंग्लिश अगर वर्जन देखना चाहते हैं, इंग्लिश कहानी देखना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनको पर्सनली इसका अलग से लिंक भेज दूंगा। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह कहानी पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। और आशा करूंगा कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी पसंद आई होगी। और ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी, और अगली वीडियो में एक अच्छी और ऐसी कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।